पिछले क्लास में हमने आपको SN-AR मैकेनिज्म के बारे में बताया था। हमने उस वे में पहले एडिशन किया था न्यूक्लियोफाइल का एंड देन आफ्टर एलिमिनेशन किया था। अब हम लोग दूसरा टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, जिसको कि हम लोग एलिमिनेशन एडिशन पाथवे कहते हैं, ठीक है, या इसी को बेंजाइन पाथवे भी कहा जाता है। एलिमिनेशन एडिशन पाथवे, एलिमिनेशन एडिशन पाथवे या इसी का दूसरा नाम जो होता है बेंजाइन मैकेनिज्म भी होता है। इस तरह का पाथवे तब फॉलो होता है एरोमेटिक हैलाइड के द्वारा जब आपका जो बेस लिए हो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस हो। स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में अगर आप इस तरह का हैलाइड पे बेस डालोगे तो क्या होगा, एलिमिनेशन एडिशन पाथवे होगा, बेंजाइन पाथवे के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड करेगा। जैसे कि अगर हम क्या करते हैं, मान लिया हमने ये क्या किया, ब्रोमीन लिया और इस पे KNH2 एक स्ट्रॉन्ग बेस है, NH2 माइनस और K प्लस के फॉर्म है। यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में जब हम इसको माइल्ड हीट करेंगे तो होगा क्या, जिस तरह से आप पहले एलिमिनेशन रिएक्शन करते थे कि जो एसिडिक हाइड्रोजन होगा, यहां पर गौर कीजिएगा, ब्रोमीन के बगल में इधर हाइड्रोजन है, ब्रोमीन के बगल में इधर हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन जो है इक्विवेलेंट है, तो इसलिए आप किसी को भी हटा सकते हो और ये क्या होगा, इसको ट्रैप करेगा, ये बॉन्ड इधर खुलेगा और ये बॉन्ड इधर खुलेगा और इस तरह से आपको जनरेट हो जाएगा बेंजाइन, ठीक है। अब क्या होगा, इस पे फिर NH2 माइनस अटैक करेगा, NH2 माइनस अटैक करके क्या होगा, यहां पर अटैक करेगा और इधर जाएगा। गौर कीजिएगा कि इस केस में सारा पोजीशन इक्विवेलेंट है, तो NH2 को हम यहां पर अटैक करने की बजाय यहां भी अटैक करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास बन जाएगा, सिचुएशन हो जाएगा दिस वन माइनस और NH2। अब NH3 लिक्विड क्या करेगा, NH3 के प्रेजेंस में जब आप लोगे इसको तो ये क्या करेगा, इसको H+ प्रोवाइड करके और एनिलीन का प्रोडक्शन कर देगा। तो यही जो है स्टेप है आपका। इस इंटरमीडिएट को ही हम लोग क्या कहते हैं, बेंजाइन कहते हैं। इसी को हम लोग बेंजाइन कहते हैं और इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के साथ जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा वो दिस वन बनेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजाइन की बात करते हैं, यहां पे कंफ्यूजन अराइज होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजाइन की बात करते हैं तो सबसे पहली बात है कि बेंजाइन जो है एरोमेटिक होता है। बेंजाइन इज एरोमेटिक, बेंजाइन इज एरोमेटिक। सेकेंड पॉइंट है, ऑल कार्बन ऑफ बेंजाइन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सभी जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी ही है। इवन आपको दिख रहा होगा, इवन इफ दो कार्बन के पास आपको दिख रहा होगा ट्रिपल बॉन्ड सिचुएशन है, even if two carbon has triple bond, ट्रिपल बॉन्ड होने के बावजूद भी क्या होगा, ये जो होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही होगा। और थर्ड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहां पर जो पाई बॉन्ड बन रहा होगा, जो बेंजीन रिंग के बाहर दिखाया जा रहा है, वो पाई बॉन्ड जो है
sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के बीच में बन रहा होगा। पाई बॉन्ड formed by elimination of HBr is formed between sp2 ऑर्बिटल। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने अभी तक जहां भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन देखा है वहां पर अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के द्वारा देखा है। यहां बेंजाइन एकमात्र ऐसा केस है जहां पर आपका पाई बॉन्ड जो होगा वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल sp2 ऑर्बिटल बनाता है। अल्टीमेटली सिचुएशन ये है, ये एरोमेटिक हो गया, बीच में देते हैं बरा, ये एरोमेटिक हो गया और उसके बाद जो आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के बीच में क्या होगा, आपका पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और दिस इज द पाई बॉन्ड बिटवीन sp2 ऑर्बिटल। ये sp2 ऑर्बिटल है, इन दोनों का लैटरल ओवरलैपिंग हुआ है और ये दोनों मिलकर के पाई बॉन्ड बनाया है। तो गौर करने वाली बात यही है कि ट्रिपल बॉन्ड भले ही आपको दिख रहा होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन यहां पर नहीं है और आप जानते हो कि sp हाइब्रिडाइजेशन अलाउड है ही नहीं ड्यू टू हाई एंगल स्ट्रेन। हम लोग ऑलरेडी बेसिक में जीओसी में पढ़ चुके हैं कि अप टू 7 मेंबरिंग sp हाइब्रिडाइज्ड एटम नहीं दिया जा सकता है ड्यू टू हाई एंगल स्ट्रेन और इसीलिए आपका जो मैकेनिज्म होगा वो आप देख सकते हो और जो इंटरमीडिएट है आपका, जो आपका इंटरमीडिएट है वो भी आप देख सकते हो बेंजाइन। और पॉइंट ये है इस रिएक्शन के बारे में, बेंजाइन का तो आप प्रॉपर्टी देख लिए। पॉइंट एक और इंपॉर्टेंट ये है कि बेंजाइन चूंकि बहुत कम स्टेबल होगा और इसीलिए जो पहला स्टेप होगा वही जो होगा आरडीएस होगा। ठीक है, बेंजाइन जो होता है, जो इंटरमीडिएट है वो हमारा बहुत कम स्टेबल है और इसीलिए फर्स्ट स्टेप जो होगा वही आरडीएस होगा इस मैकेनिज्म का। तो बेंजाइन इज वेरी लेस स्टेबल। बेंजाइन जो होगा बहुत कम स्टेबल होगा एंड हेंस द फर्स्ट स्टेप ऑफ एवर मैकेनिज्म is RDS of the reaction. RDS of the reaction. आप देख सकते हो कि जो आपका स्टेप फॉलो होगा इस मैकेनिज्म में वो बेसिकली दो ही स्टेप होगा, एक बेंजाइन का फॉर्मेशन और दूसरा NH2 अटैक करके H+ का एडिशन। हम अलग अलग करके दिखाए हैं ताकि आपको सहूलियत हो समझने में, वरना दो ही स्टेप है। कहीं कहीं आप बुक में देखोगे सबसे पहले H+ यहां से एक्सेप्ट करके माइनस बना देगा, फिर ये माइनस अंदर आकर के Br को बाहर करेगा और तब जाके बेंजाइन बनाएगा। तो वो सिर्फ आपको समझाने के लिए किया जाता है। तो ये स्टेप जो है आपका आरडीएस, दिस स्टेप इज आरडीएस। ठीक है, क्योंकि बेंजाइन जो होगा आपका कम स्टेबल होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप मैकेनिज्म लिख सकते हो, मैकेनिज्म को समझ सकते हो। अगर हम एनर्जी प्रोफाइल मैकेनिज्म का लिखना चाहें, हम डेल्टा ई वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस को प्लॉट कर रहे हैं। तो हमारा बिल्कुल वही सिचुएशन होगा जो पहले कर रहे थे हम लोग बार बार। ब्रोमाइड पे KNH2 ऐड किया हमने। फर्स्ट स्टेप आरडीएस है और सेकेंड स्टेप आसान होगा। ठीक है, ये आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, ये आपका ट्रांजिशन स्टेट 1 होगा और ये आपका ट्रांजिशन स्टेट 2 होगा। ठीक है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट तो आप सब लोग देख ही रहे हो। रिएक्टिव इंटरमीडिएट आपका है बेंजाइन
अगर हम ट्रांजिशन स्टेट 1 की बात करें तो आप देख सकते हो कि ट्रांजिशन स्टेट 1 इज नथिंग बट ये जो है हाइड्रोजन टूटने वाला है, डेल्टा प्लस हाइड्रोजन से NH2 जुड़ भी गया है, डेल्टा माइनस हाइड्रोजन पे कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा बिकॉज हाइड्रोजन जितना चार्ज इससे ले रहा है उतना ही चार्ज दे भी रहा होगा। उसके बाद ये बॉन्ड यहां बनने को होगा और ये बॉन्ड यहां टूटने को होगा, Br डेल्टा माइनस। और अगर हम ट्रांजिशन स्टेट 2 की बात करें तो आपके पास सिचुएशन कुछ ऐसा होगा, NH2 डेल्टा माइनस, ये पाई बॉन्ड भी टूटने को होगा और यहां पर भी H प्लस यहां पर जुड़ रहा होगा तो H डेल्टा प्लस। तो ये सिचुएशन होगा ट्रांजिशन स्टेट का। आप देख सकते हो कि ट्रांजिशन स्टेट हो या रिएक्टिव इंटरमीडिएट हो, बेंजीन अपना एरोमेटिक नेचर लूज नहीं किया है। बेंजीन अपना एरोमेटिक कैरेक्टर को इंटैक्ट रखा है, बेंजीन अपना एरोमेटिक कैरेक्टर को लूज नहीं किया है। तो ये आपका बेंजाइन मैकेनिज्म है, ठीक है। अब हम लोग ओरिएंटेशन की बात करते हैं इन बेंजाइन मैकेनिज्म। जब आपका बेंजीन था तब आपको ओरिएंटेशन का नीड नहीं है बिकॉज बेंजीन में सारा पोजीशन इक्विवेलेंट है। लेकिन अगर हम कुछ सब्स्टिट्यूएंट ऐड करें तो मैकेनिज्म में ओरिएंटेशन का नीड पड़ेगा, ठीक है। अगर हम इसमें कुछ सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर दें तो हम लोग को मैकेनिज्म में ओरिएंटेशन का नीड पड़ेगा, ठीक है। तो इफ एराइल हैलाइड मतलब पीएच में एक्स लगा हुआ, इज सब्स्टिट्यूटेड देन orientation in this mechanism is required. Orientation in this mechanism is required. इस मैकेनिज्म में ओरिएंटेशन का रिक्वायरमेंट होगा अगर आपका एराइल हैलाइड क्या हो, सब्स्टिट्यूटेड। एराइल हैलाइड अगर आपका सब्स्टिट्यूटेड है तो ओरिएंटेशन में मैकेनिज्म का रिक्वायरमेंट होगा। अब देखिए, इन दिस केस एक्चुअली द मोस्ट एसिडिक बीटा हाइड्रोजन ऑफ halogen is trapped by acid, ठीक है। trapped by base, not acid। बेस होगा उस हाइड्रोजन को ट्रैप करेगा। आप देख सकते हो मैकेनिज्म में हमने हेलाइड के बीटा पोजीशन पर जो हाइड्रोजन एटम है उसको बेस ट्रैप किया था, बेस उसको एक्सेप्ट किया था। तो एक्चुअली में यही पॉइंट है। जैसे फॉर एग्जांपल में अगर हम बात करें NO2 लगा हुआ है, यहां पे NO2 लगा हुआ और यहां पे Br है। इसके अगर हम अल्फा पोजीशन की बात करें तो H और H और HB है। अगर हम मोर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ आपको साफ दिखेगा। देखिए, अगर हम माइनस M इफेक्ट की बात करें तो आपको पता है कि जो HB का होगा वही HA का होगा इफेक्ट माइनस M। NO2 का माइनस M इफेक्ट यहां पर और यहां पे सेम होगा, लेकिन माइनस I यहां पर ज्यादा होगा, इसलिए HA का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा कंपेयर टू HB। और इसलिए बेस क्या करेगा, HA को ट्रैप करेगा ना कि HB को। अगर हम बात करें इस तरह का सिचुएशन कर दें, आपको NO2 कर दिया गया है और आपको Cl कर दिया गया है। गौर कीजिएगा यहां पर दोनों बीटा पोजीशन जो है वो इक्विवेलेंट है। बोथ बीटा हाइड्रोजन आर इक्विवेलेंट, इसलिए किसी को भी ट्रैप कर सकते हो, कोई दिक्कत
नहीं है। ठीक है, अगर हम एक डोनर ग्रुप की बात करें OCH3 और फिर Br, बात अगर हम यहां पे एसिडिक एसिड का करें HD और HE का, तो आप आसानी से समझ सकते हो कि एसिडिक एसिड का ऑर्डर प्लस इन बिहेवियर होता है OCH3 का, तो एसिडिक एसिड घटाएगा, लेकिन चूंकि माइनस आई बिहेवियर HD के नजदीक ज्यादा होगा और इसलिए HD का एसिडिक एसिड ज्यादा हो जाएगा कंपेयर टू HE। और अगर हम बात करें दिस वन, अगर हम इस तरह का सिचुएशन की बात करें OCH3 और Br, और इन दोनों सिचुएशन की बात करें HE और HE, तो आप देख सकते हो कि दोनों पोजीशन यहां पर क्या है, बोथ बीटा हाइड्रोजन आर इक्विवेलेंट। मतलब सीधा पॉइंट यही है कि आपको जो फर्स्ट स्टेप है बेंजाइन फॉर्मेशन के समय ये ध्यान रखना है कि उस एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप करना है बेस के द्वारा जो ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो हम लोग अब मैकेनिज्म करना शुरू करते हैं, इस तरह के ओरिएंटेशन विथ ओरिएंटेशन मैकेनिज्म को लिखना शुरू करते हैं बेंजाइन पाथवे। ठीक है, चलिए पहला केस हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं। अगर आपको ये सिचुएशन है और आपने Br रखा हुआ है और आपने रखा है KNH2, ठीक है, आप समझ सकते हो कि एसिडिक हाइड्रोजन ज्यादा ये है, तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ट्रैप करेगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, अल्टीमेटली बेंजाइन बन जाएगा आपका दिस वन, बेंजाइन बन जाएगा दिस वन। ठीक है, अब इसके बाद गौर कीजिए कि अब इस पे NH2 माइनस अटैक करेगा। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो आपका न्यूक्लियोफाइल है उसके लिए ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग की तरह बिहेव करता है, इसलिए ये अटैक करेगा यहां पर और ये जाएगा यहां पर। अल्टीमेटली क्या होगा, आपको बन जाएगा दिस वन, और NH3 लिक्विड लिख देते हैं हम, और NH3 लिक्विड के साथ आप समझ सकते हो कि यह बन जाएगा आपका NH2। गौर कीजिएगा इस बात में कि आपने Br को मेटा पोजीशन से हटाया लेकिन NH2 को ऑर्थो पोजीशन पे लगाया। इस तरह का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जहां पर एडेड ग्रुप का पोजीशन जो एलिमिनेटेड ग्रुप है उससे अलग हो, इसको हम लोग बोलते हैं साइन सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, दिस टाइप ऑफ, आप ये ओरिएंटेशन समझ रहे होगे, पहला तो एसिडिक हाइड्रोजन ज्यादा ये है इसने इसको ट्रैप किया। सेकेंड पॉइंट, जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है वो न्यूक्लियोफाइल के लिए ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होता है, ये ऑब्वियस है, क्यों, क्योंकि ये प्लस प्रोड्यूस कर रहा होगा रेजोनेंस के थ्रू यहां, तो जब प्लस प्रोड्यूस करेगा तो प्लस पे अटैक करेगा। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं सेंजार मैकेनिज्म में, और इसलिए NH2 यहां पे जुड़ेगा ऑर्थो पे, जबकि Br हटा है मेटा से। तो दिस टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन in which position of added group and eliminated group are different is called साइन सब्स्टिट्यूशन। इस तरह के इसको हम लोग साइन सब्स्टिट्यूशन का केस कहते हैं, जिसमें कि पोजीशन ऑफ एडेड ग्रुप जो होगा वो आपका एलिमिनेटेड ग्रुप से अलग होगा। ठीक है, तो इस केस को आप कर चुके हो। हम लोग अब नेक्स्ट केस को करते हैं।
देखिए सेकेंड हम केस करते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के साथ हम क्या करते हैं, मेटा पे ले लिया है, NO2 को हम क्या करते हैं पारा पे लेते हैं CH। अगर हम इस पे KNS2 डालते हैं तो जैसा आप जान रहे हो कि आपका बेस जो है वो इक्विवेलेंट है, और इक्विवेलेंट होने का मतलब एसडी कार्बन इक्विवेलेंट है, इसलिए आपका जो बेंजाइन बनेगा और किसी तरफ से आपके पास दो एसडी कार्बन है, दोनों क्या है इक्विवेलेंट ही है, तो आप किसी हाइड्रोजन को निकाल सकते हो। अब क्या होगा, अब इस पे NH2 माइनस अटैक करेगा, NH3 लिक्विड के प्रेजेंस में NH2 माइनस अटैक कहां करेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और तो पारा डायरेक्टिंग होता है न्यूक्लियोफाइल के लिए, इसलिए यहां पे अटैक करेगा और ये इधर जाएगा, बन जाएगा आपका नाइट्रो के पारा पोजीशन पे आपका NH2 ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जहां से एलिमिनेशन हुआ है वहीं पे जाके NH2 ग्रुप जुड़ा है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है, हम लोग कर ही रहते हैं। तीसरा केस ले लेते हैं हम कि मान लिया NO2 पे एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का ही केस है, और इस पे हम क्लोरीन ऑर्थो पोजीशन पर रखते हैं। फिर वही मान लिया हम एक और स्ट्रॉन्ग बेस PHLi ले लेते हैं, तो इसके पास एक ही बीटा हाइड्रोजन ही है, इसके पास एक ही बीटा हाइड्रोजन है, इसलिए क्या होगा, इसको ट्रैप करेगा, इधर जाएगा और इधर जाएगा। ठीक है, हमने यहां पे नहीं दिखाया था, तो आप समझ सकते हो कि आपको ये क्या करेगा, इसको ट्रैप करेगा, इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, बन जाएगा दिस वन, और आपको बनेगा, क्योंकि एक ही इसके पास बीटा हाइड्रोजन है ही, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद PHLi जो होगा वो अटैक करेगा, कैसे, Li माइनस कहां अटैक करेगा, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होता है, और इसकी इधर अटैक करेगा, वाटर के प्रेजेंस में क्या होगा, ये H प्लस ऑब्टेन करेगा और बन जाएगा आपका NO2 PH और फिर LiOH। ठीक है, तो ये जो है ये भी एक केस है जहां पर जिस जगह से एलिमिनेशन हो रहा है ग्रुप का, उसी जगह न्यूक्लियोफाइल जो है जाकर के जुड़ रहा है। अगर अलग अलग जुड़े, एलिमिनेशन का पोजीशन और एडिशन का पोजीशन अगर अलग अलग हो, उसको हम लोग बोलते हैं साइन सब्स्टिट्यूशन। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के केस में तीनों पोजीशन ऑर्थो मेटा पायरो तीनों का केस कर लिया है। अब देखिए चौथा केस अब हम लोग लेते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप के साथ अब शुरू करते हैं पढ़ना। अगर आपके पास OCH3 है और Br है, यहां भी अगर हम एसडी कार्बन को कंपेयर करें HA और HB के रूप में, तो और हम KNS2 ऐड कर दें, तो आप देख सकते हो कि एसडी का स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, HA का, बिकॉज माइनस आई इफेक्ट वहां पे OCH3 का ऑपरेट करेगा, इधर जाएगा और इधर जाएगा और ये इधर बाहर निकल जाएगा। अल्टीमेटली आपको जो बेंजाइन बनेगा वो दिस वन बनेगा। अब सवाल है कि KNS2 अटैक किधर करेगा, KNS2 NH3 लिक्विड के प्रेजेंस में जो अटैक होगा वो किस साइड से होगा। तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होता है वो न्यूक्लियोफाइल के लिए मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो मेटा डायरेक्टिंग होने के कारण क्या होगा, मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा, इधर खुलेगा और अल्टीमेटली आपको प्रोडक्ट बन जाएगा दिस वन OCH3 और NH2। तो आप देख सकते हो कि जहां से आपने ब्रोमीन हटाया है वहीं पे जाकर के NH2 ग्रुप ऐड हुआ है। ठीक है, पांचवा केस अगर हम लेते हैं ये OCH3 और Br। अब हम क्या करते हैं, KNH2 ऐड करते हैं, तो आपके पास एक ही हाइड्रोजन ही है, इसको ट्रैप करेगा NH2 माइनस, और Br माइनस बाहर निकल गया, आपको बन जाएगा दिस वन OCH3 और दिस वन। अब क्या होगा, KNH2 माइनस प्लस NH3 लिक्विड के प्रेजेंस में NH2 माइनस क्या करेगा, अब NH2 माइनस जो होगा वो
अटैक करेगा मेटा पोजीशन पे और बनेगा क्या, मेटा पोजीशन पे ही क्या होगा, आपका NH2 का एडिशन होगा। मतलब ये क्या है, साइन सब्स्टिट्यूशन का केस है। दिस इज द केस ऑफ साइन सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब जहां पर से Br माइनस हट रहा है उस वहां पर NH2 माइनस ऐड नहीं हो रहा है, बल्कि मेटा पोजीशन पर जाकर के ऐड हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से हम एक अगला केस, लास्ट केस, इसको भी कर लेते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप के पारा पोजीशन पर रखें, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप के पारा पोजीशन पर रखें और इस पे अगर हम मान लिया पीएच एलाइन डाल देते हैं, तो आप देखोगे कि एसडी कार्बन यहां पे दोनों इक्विवेलेंट ही है। ये एसडी कार्बन को लेगा, इधर जाएगा और इधर जाएगा, बन जाएगा आपका जो बेंजाइल है वो दूसरा। अब सवाल है पीएच माइनस अटैक कहां करेगा। जैसा कि आप जानते हो कि पीएच माइनस अटैक करेगा, पीएच माइनस अटैक करेगा मेटा पोजीशन पर, और मेटा पोजीशन पर अटैक करने के कारण आप समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप न्यूक्लियोफाइल के लिए मेटा अटैकिंग होता है, और इसलिए क्या होगा, पीएच यहां जुड़ जाएगा, वाटर के प्रेजेंस में एक्सप्रेस को मिल जाएगा और LiOH बन जाएगा। ये भी क्या है, साइन सब्स्टिट्यूशन का केस है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि आप आसानी से बेंजाइन मैकेनिज्म को कर सकते हो बाय नोइंग द फैक्ट दैट इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप जो होगा मेटा डायरेक्टिंग होगा न्यूक्लियोफाइल के लिए, जबकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग होगा न्यूक्लियोफाइल के लिए। ठीक है, इस तरह से हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म के चैप्टर को फिनिश कर रहे हैं।